हेलो दोस्तों, एजुपॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा और मैट्रिक्स की कोटि यानी आव्यूह की कोटि हमने देख ली थी। अब हम आव्यूह के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह और डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो बची हुई है वो अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह क्या होता है। ऐसी मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। स्तंभ का मतलब ये वाला जो है कॉलम वर्टिकली, ये केवल और केवल एक हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें जो रो की संख्या है, पंक्तियों की संख्या है, वो कितनी भी हो सकती है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली है और इसमें 4 एलिमेंट्स है, यानी अवयव इसके प्रविष्टियां 4 है। इसमें स्तंभ 1 है और रो हमारे पास जो पंक्तियां हैं वो 4 है। एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 और 4, और स्तंभ 1 है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जनरल में हम सामान्यतया अगर इसकी बात करें तो ए मैट्रिक्स को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ए होगा आई, ये आई वाला पंक्ति का जो स्थान है उसको डिनोट करता है, और ये जे, ये उसको स्तंभ वाले स्थान को हम इससे डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने इसका ऑर्डर लिखा है, इसकी कोटि होगी m गुणा 1। इसका मतलब ये हुआ कि पंक्तियां हैं वो कितनी भी हो सकती है, वो वेरिएबल है, और इसका स्तंभ केवल एक होगा। इस तरीके से हम कॉलम मैट्रिक्स में देखेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसका कॉलम 1 होगा, उसका स्तंभ 1 होगा, और उसमें रो की संख्या कितनी भी हो सकती है। अगले वाले के बारे में चर्चा करते हैं हम। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें रो केवल और केवल एक होगा, यानी पंक्ति की संख्या केवल एक होगी और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। जनरल हम इसके बारे में अगर बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बी एक कोई सी भी मैट्रिक्स है, बी आई और जे गुणा 1 गुणा n। इसका मतलब ये हुआ कि पंक्ति की संख्या 1 है। हमने यहाँ एग्जांपल लिखा है, इसमें पंक्ति केवल और केवल 1 है, और n का मतलब यहाँ होता है स्तंभ की संख्या। तो स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने स्तंभ 4 लिए हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और भी स्तंभ हो सकते हैं। पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रो यानी पंक्ति 1 होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसका अगर ऑर्डर हम निकालें तो यहाँ पर रो 1 है, तो इसका यहाँ पर 1 हो जाएगा गुणा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके जो कॉलम है वो 4 है। और इसका अगर हम ऑर्डर लिखे तो इसकी 4 गुणा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रो है वो 4 है और कॉलम 1 है। तो इस तरीके से इसका लिख सकते हैं। और इसका 1 रो और कॉलम 4, यानी पंक्ति 1 है और स्तंभ 4 है, तो इसका ऑर्डर, इसकी कोटि 1 गुणा 4 हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे वर्ग मैट्रिक्स की। वर्ग आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें पंक्तियों और स्तंभ का मान बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर हमारे पास जितने यहाँ पर रो होगी उतने ही हमारे पास कॉलम भी होंगे। तो यहाँ पर हमने सीधा सीधा लिख दिया m बराबर n होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। पंक्तियों और स्तंभ की संख्या बराबर होगी। हमने एग्जांपल लिया है, उसमें यहाँ पर एग्जाम में हमने बताया है कि 1, 2 और 3 हमारे पास पंक्तियां हैं। कॉलम हमारे पास है 1, 2 और 3 हमारे पास कॉलम है, यानी m का मान हमारे पास 3 है और n का मान भी 3 है। यहाँ पर m बराबर n है, यानी नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह पा रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है। इसको अगर हम जनरल लिखना चाहे तो जनरल इसकी बात होगी ए मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं,
a बराबर स्मॉल a i j बराबर ये गुणा में होगा m गुणा m। हमने m गुणा m क्यों लिखा? क्योंकि ये पंक्तियों की संख्या m है और m ही इसके बराबर ही स्तंभ की संख्या होगी, यानी रोज और कॉलम दोनों बराबर है, इसलिए हमने इसको m गुणा m यहाँ पर लिखा है। अगली बात हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आयु के बारे में हम चर्चा करते हैं। विकर्ण आयु क्या होता है? ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, जैसे ए, ये वाले, यानी A11, A22, A33, इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स अव्यय या प्रविष्टियां होगी वो सारे के सारे हमारे पास डायगोनल्स यानी विकर्ण अव्यय कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज देख लें कि विकर्ण आयु क्या हुआ। विकर्ण आयु यह हुआ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अपने पास, एक स्क्वायर यानी वर्ग आयु होगा, और उसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स यानी ये वाले, ये कौन सा है, इसकी बात करें तो ये 1 1 है, इसकी बात करें तो ये 2 2 है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये 3 3 है। ये हमने पहले पिछले वाले वीडियो में सीख लिया था। तो यहाँ पर ये वाला डायगोनल एलिमेंट्स हुए, ये वाले डायगोनल्स है। अब अगर डायगोनल्स मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, यानी ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स ये नॉन जीरो होंगे, मतलब कि ये जीरो नहीं होंगे, और इनके अलावा ये जीरो, इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो हमारे पास होंगे, वो जीरो होंगे। इसके डेफिनेशन अगर हम देखें तो बात ये करेंगे कि B इज इक्वल टू बी आई जे, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि पंक्तियां और स्तंभ हमारे पास बराबर होंगे, रो और कॉलम। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक चीज समझने की है कि ये जीरो होना चाहिए, ये वाला जीरो होना चाहिए, और कब होना चाहिए? जब आई जे के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पर आई भी एक है, यानी पहली रो है, और कॉलम भी एक है, तो यहाँ पर आई और जे एक एक है तो बराबर है। तो ये वाली बात हमारे पास ये नहीं, ये वाला आई यहाँ पर एक है, ये पहली रो है, आई यहाँ पर एक है, और जे दो है, तो यहाँ पर आई एक है और जे दो है, तो ये बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें जीरो लेना है, मतलब ये कंडीशन जहां फुलफिल होगी वही मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है यानी जो डायगोनल में नहीं है वो सारे जीरो होने चाहिए। तो अगले वाले जो ये दोनों एलिमेंट्स है, यहाँ पर होगी आई एक होगा और जे 3 होगा, तो बराबर नहीं है, तो एलिमेंट जीरो होगा। यहाँ पर हम देखेंगे आई 2 है और जे 1 है, तो उसका भी बराबर नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पर भी जीरो। यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास होगा आई 3 होगा और जे 1 होगा, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है, और वहां पर एलिमेंट हमारा जीरो होगा। तो इस तरीके से सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स, ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स, इनको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स अव्यय हैं वो सब जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स में जो ये डायगोनल ये अपने विकर्ण आयु डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। यही इसको समझ लीजिए। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, रो और कॉलम बराबर होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये बचे हुए इधर के और इधर के हमारे पास जीरो होंगे। तो इस तरीके से हमने इसको एक एक करके हमने समझा। इसके बाकी पार्ट भी हम एक एक करके समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इनको अच्छे से एक बार अपने दिमाग में बैठाइए कि कौन सा एलिमेंट्स और किस तरीके से कितनी रो और कितने कॉलम होंगे,
तो उस तरीके से आप इनको आसानी से कर सकते हो। मैं आगे भी इनको और इसके जितने पार्ट बचे हैं उनको आगे सोल्व करवाऊंगा, बताऊंगा उनको एक एक करके। अभी के लिए धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक करके हम सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाएंगे। और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बना सके। धन्यवाद।